हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आप लोगों को कक्षा 10वीं की गणित और पार्ट आपका 2 है। पार्ट का नाम आपका बहुपद है और इस अध्याय से लेंगे हम मोस्ट क्वेश्चन 50। इस अध्याय से कितने क्वेश्चन ले, यानी मोस्ट क्वेश्चन मतलब महत्वपूर्ण सही विकल्प। इस अध्याय से 50 लेंगे और बनाएंगे और आप लोगों को सॉल्व भी करवाएंगे। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना, शुरू से एंड तक वीडियो देखो तो वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। देखो वीडियो में एकदम यहाँ पर से आपको 20 ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख लिए। इस वीडियो में पहले भाग 1 में हमने, अगर आपको अगर कक्षा 10वीं के अध्याय 1 के आपको विकल्प देखने थे या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें आप लोग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना और इसके अंदर डरे होंगे तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 देख लेना। उसमें भी 50 ऑब्जेक्ट, एक पार्ट से 50 ऑब्जेक्ट बनाए थे हमने, वो भी डालते हैं यूट्यूब पर, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत रहा है तो कमेंट कर दीजिए, तो और भी बना दें। कछु में कहाँ भी दिक्कत जाए तो बताइए, हमको ज़रूर आपकी मदद जरूर करें, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग को ये सारे ऑब्जेक्ट आपको सॉल्व करो, ठीक है। हमने अभी आपको जितनी स्क्रीन पे दिख रहा है ऑब्जेक्ट, पहले तो आप इसको सॉल्व करने का प्रयास जरूर करना। अगर आप लोगों से बने तो इसको लगाओ, ना बने तो कमेंट करो, हम अभी बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसमें आप लोगों को क्या क्या है। अध्याय 2 आपने पढ़ा होगा, चैप्टर 2 है बहुपद के बारे में। वैसे 9वीं में भी पढ़ा है, अब 10वीं में भी है आपके बहुपद, ठीक है। वही टॉपिक है, थोड़ी आगे 9वीं में पीछे पढ़ लिया, 10वीं में आप थोड़ी आगे ऊंचे लेवल का पढ़ोगे आप, ठीक है। तो पाठ का नाम वही है, सेम है, बहुपद उसमें बहुपद इसमें है, ठीक है। तो इसमें देखो इसका पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे। अगर आपसे जो बनता है सो लगा लो और हम आपको इसके आंसर बताते चलते हैं, कौन इसका आंसर होगा, क्यों होगा, जो भी कारण से बताते चलेंगे, ठीक है। और आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर बहुत से ऑब्जेक्ट हैं जो सारे सॉल्व करवाएंगे, सारे आपको बताने हैं, ठीक है। आपको इसका ऑब्जेक्ट क्या सॉल्व करने हैं। तो ये पहला ऑब्जेक्ट है आपका, पहले ऑब्जेक्ट में मतलब पहला विकल्प है आपका, कौन सा विकल्प है, पहला निम्न में बहुपद होगा। वह क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है निम्न में बहुपद मतलब नीचे कौन बहुपद है। नीचे इतने दरे हैं, पहला है x प्लस 1/x, दूसरा है y स्क्वायर प्लस 1/y, तीसरा है 1/x माइनस 1, चौथा है x/3। कौन इसमें से बहुपद है, ये आपको बताना है। अगर आपने 9वीं में बहुपद पढ़ा है और 10वीं में बहुपद पढ़ा तो ये पता होगा बहुपद कैसे होते हैं, बहुपद क्या होता है। देखो सीधी सी बात बताते हैं, अगर आपको बहुपद क्या है, हम आपको ज़्यादा यहाँ डिटेल में बताएंगे, सीधी बात बताएंगे। बहुपद ऐसा है, एक बहुपद ऐसा है जिस बहुपद की चर की घात कैसे होती है। बहुपद में जो चर होता है, एबीसीडी का अक्षर होता है, उसकी घात हमेशा कैसी होती है, धनात्मक एक पूर्ण संख्या रहती है या प्राकृतिक संख्या बोल सकते। कैसे रहती है बहुपद की घात, धनात्मक होती है। तो जिसमें बहुपद की घात धनात्मक होगी वो क्या होगा, बहुपद होगा। तो पहली बात आपका 1/x लिखा तो इसकी घात तो ऋणात्मक ही होगी, क्योंकि इसमें x 1/x है। 1/x को अपन कैसा लिख सकते हैं, x की घात के ऊपर जाएगा तो जो माइनस में बन जाएगा, तो x की घात माइनस, तो इसकी घात इस x प्लस और ये x की घात माइनस हो जाएगा। इसको हट तो कैसे हो जाएगा, x की घात माइनस है, तो ये ऐसा लिख जाएगा। तो फिर लफा गिर गया, x प्लस x की घात माइनस, बहुपद की घात कैसे होती है, धनात्मक। तो ये बहुपद नहीं होगा, कैंसर मारो, ठीक है। उसको नहीं कहते हैं, लिख दो, ठीक। 1/x लिखा था ऐसा, नहीं कहते हैं, लिख दो। ऐसे ही इसका होगा, जी y ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जे भी बहुपद नहीं है। अब आपका जे भी पूरा जाएगा तो माइनस में जे आ जाएगा, तो जे भी बहुपद। जितने में चर राशि में बटे में होती है बहुपद नहीं होते, सीधे सीधे आ जाओ, बटे में चर हो, बटे में चर राशि में बहुपद नहीं होते, फिर क्या बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, ठीक है। तो आप इसमें आपको दिख रहा है कि चौथा है आपका सही हो जाएगा, बचा यही तो सही ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें x की घात 1 है और प्लस में घात है मतलब धनात्मक है, एक धनात्मक होता तो एक धनात्मक है, आपका बहुपद सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें घात क्या है बहुपद की, x की घात इसमें धनात्मक है, मतलब चर है। धनात्मक का मतलब होता है जिन्हें कि उनकी बटे के लिए आ जाए। धनात्मक का मतलब ये होता है कि पूर्ण संख्या रहे, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या रहे, दो ही में दो
जीरो भी आ सकता, एक भी आ सकता, तीन भी आ सकता, बटे की भी संख्या नहीं ले सके धनात्मक में बटे नहीं आता। ठीक है, धनात्मक कहने का मतलब भी अपने आप में पूर्ण संख्या, पूरी संख्या भी कहलाती है पूर्ण धनात्मक। एक्स बटे 3 एक का अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एक धनात्मक कहलाता है, तो इसको बोलते हैं, तो बहुपद की घात धनात्मक का मतलब ये बहुपद है, एक्स बटे 3 क्या है, बहुपद है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, पहला तो हो गया ना अपना, पहला कर लिया आपने, पहला कर लिया बिल्कुल। दूसरा में क्या कर रहा है, यही क्वेश्चन है आप लोग को फिर दोबारा पूछा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर दो दो तीन तीन बनाए हैं कि आप लोग को समझ में आते चले। निम्न में बहुपद है, तो बता भैया फिर की बहुपद आपको ढूंढना है जिसमें बहुपद की घात का होगा, बहुपद की घात धनात्मक होगा तो धनात्मक, देखो इसमें रूट लगा तो रूट का मान कितना होता है, 1/2। चर की घात इसमें 1/2 आ जाएगी, चर की घात का मान x की घात 1/2 हो जाएगा। तो भैया हमने कहा था कि चर की घात कैसे होती है, धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है कि बटे अटे कुछ भी नहीं, सिर्फ वो अपने अपनी पूर्ण आगे संख्या। तो इसमें जब पूर्ण कहलाती नहीं कहलाती, 1/2 पूर्ण नहीं है, तो जी बहुपद नहीं होगा, इसको कैंसिल मार दो। ठीक है, अब अगला है ये भी आपका, इसमें बटे में चर है तो इसको भी कैंसिल मार दो। एक तो चर है लेकिन एक बटे में, कोई बटे में ना बहुत चाहिए। अब इसमें आपका देखो, और जी इसमें माइनस है, इसको तो कैंसिल मार ही दो, कैसे इसमें माइनस है तो ऋणात्मक ही है, तो जी आपका ऑप्शन सी नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसकी चर की घात कितनी, एक है और में धनात्मक है, तो जी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया तीसरे क्वेश्चन में, क्या पूछा गया, तीसरे में पूछा गया निम्न में रैखिक बहुपद होगा, निम्न में रैखिक बहुपद होगा, तो आपको बताना नीचे दे निम्न में रैखिक बहुपद कौन है, तो ये तो आपको बहुपद ही नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे बटे में है, तो बटे में तो ये बहुपद ही कहलाएगा, नहीं तो फिर रैखिक बहुपद कहाँ से होगा, जब बहुपद ही नहीं होगा तो रैखिक कहाँ से कहलाएगा। ठीक है, अब आपको जो बी है, तो इसमें चर की घात 1 है और 3x माइनस 4/5 ये बहुपद है, लेकिन इसमें 2 घात लगी है, तो ये क्या है, 2 घात हो जाएगा, इसमें 0 घात लगी तो ये 0 बहुपद हो जाएगा, लेकिन इसमें है नहीं, आपके 9वीं में था 0 बहुपद। ठीक है, ये आपका 2 घात हो जाएगा, इसमें एक घात हो जिस बहुपद की उसको बोलते हैं रैखिक, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक घात वाले को क्या बोलते हैं, रैखिक, तो ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जिसपे घात 1 हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, जिसपे घात 2 हो उसको बोलते हैं क्या, जिसपे घात 2 उसको द्विघात, जिसपे घात 3 हो उसको बोलते हैं पंतरी घात। अब यहाँ पर वही क्वेश्चन संबंधित फिर आ गया, उसी से संबंधित जिसमें अभी आपने किया सम बन जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर पढ़ो, एक बार पढ़ तो लो भैया, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को खाली स्थान कहते हैं। भैया इस क्वेश्चन को कैसे भी दे सकते हैं, ये देंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा कह सकते हैं एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं घात वाले बहुपद को, हमने अभी बताया था जिसकी घात 1 हो उसको बोलते हैं रैखिक, तो क्या आ जाएगा उसका रैखिक, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रैखिक। ठीक है, रैखिक कर जाना, एक पद मत कर देना दो किसी, क्योंकि इसका स्वर इससे भी बन जाए, ऐसा हो जाए तो उनको स्वर बन जाए, एक घात वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते बन जाए, कोई नहीं दिक्कत, गलत हो जाएगा कुछ नहीं। तो चौथा का क्या हो जाएगा ए, और पांचवा आपका क्या है, पांचवा देखो पढ़ लो, एक भी पढ़ो, घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं। अभी हमने बताया था घात 1 को बहुपद को रैखिक कहते, घात 2 को द्विघात, तो घात 2 को क्या कहते हैं द्विघात, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी सब गलत। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, अब यहाँ पर व्यापक रूप भी पता, द्विघात बहुपद कैसा होता है, उसका शकल कैसी होती है, उसका रूप कैसा होता है, तो तुमको इसमें से देखना, इसमें तो 2 चर है बहुपद, तो द्विघात बहुपद एक ही चर में रहता है। ठीक है, तो जो कैंसिल हो जाए, क्योंकि इसमें घात भी दोनों 2 चर हैं ऊपर से, तो गलती हो जाएगा। इसमें 2 घात है 1 चर है, लेकिन इसमें बीच में क्या लगा माइनस, ऐसा नहीं होता, तो भैया इसमें माइनस, इसमें सब में, उसमें क्या होता है द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में कैसा होता है, सब प्लस होता है, कहीं माइनस नहीं होता। ठीक है, माइनस नहीं होता ना, पूरा प्लस का होता है, यही कहलाता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप आ जाए आपको लाने कछु भी दे दे, ठीक है, व्यापक रूप आ जाए या मानक रूप दे दे, बात एक ही है, व्यापक और मानक। ठीक है,
आपको पूछा है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, तो बताओ ये रैखिक का व्यापक रूप कैसा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन सी। ठीक है। और त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद नहीं है इसमें, त्रिघात बहुपद कौन नहीं है? बाकी तो जिस सब त्रिघात है, जब इनमें तीन घात लगे तो जो भी त्रिघात इसमें भी तीन घात लगेगी भैया। चार जो रूट चढ़ा है तुम्हारा, अच्छा है तो चार पे घात कितनी है? धनात्मक बहुपद है, तो ये कौन सा बहुपद है? त्रिघात। ये भी आपका त्रिघात है। ठीक है, तो घातें आपकी धनात्मक सभी हैं तो त्रिघात बहुपद है। सबसे बड़ी घात जिसकी उसके अनुसार नाम लिया जाता है, इसमें तीन घात बड़ी होती है तो ये इसके अनुसार इसका नाम लिया जाता है। जो घर में बड़ा सदस्य होता है उसके अनुसार घर का नाम चलता है। ठीक है, तो उसी के नाम से सब कुछ बुलाता है। ठीक, तो जैसे नहीं इसी को त्रिघात बोलेंगे। इसमें सबसे बड़ा का है तीन है तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिघात। और आप ये इसमें एक घात इसको बोलेंगे रैखिक। तो त्रिघात कौन सा नहीं है? ए नंबर वाला, तीन घात वाला बहुपद नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और आपको पूछा गया नौमा में घात तीन के बहुपद को कहते हैं, घात तीन के बहुपद को खाली स्थान कहते हैं। घात तीन वाले बहुपद को क्या कहते हैं भैया? त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिघात। तो त्रिघात बहुपद कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नौवे का ए हो जाएगा सही। 10वां आपका क्या है? 10वां में पूछा गया त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, कैसा होता है? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होता है इसका व्यापक रूप, यही होता है। आपने नौवीं में पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा तो ध्यान होगा, तो ध्यान भैया। आपका 11वां क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 11वां है रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? रैखिक बहुपद को शून्य कर सकत, इसका मतलब क्या होते हैं? रैखिक बहुपद को कितने शून्यक होते हैं, मतलब के जने शून्य कर सकत उसको। किससे? रैखिक बहुपद की जितनी घात है उतने उतने ही शून्यक होते हैं। जिस बहुपद की जितनी घात होगी उसके उतने ही शून्य होंगे अधिकतम। तो रैखिक बहुपद की घात एक होती है तो उसके शून्य एक ही होगा, मतलब उनको एक ही शून्य, एक ही जने शून्य कर सकते हैं। द्विघात बहुपद के कितने? इसके जितनी घात उतने शून्य, द्विघात मतलब दो शून्य किसके होंगे, बात एक ही है। और त्रिघात बहुपद के बिना देखे त्रि मतलब तीन कहलाता है, तीन हो जाएंगे। ठीक है, और इसका ऑप्शन कहता हो जाएगा 14वां है आपका, 14वां क्वेश्चन है आपका 14वां। 13वां हो गया, 14वां आपका बहुपद x प्लस के 2x स्क्वायर के कितने शून्य? बहुपद आपको x प्लस 2x स्क्वायर के कितने शून्य, मतलब पूछेंगे इस बहुपद के कितने शून्य होंगे? एक होंगे, दो होंगे, तीन। घात कितनी लगी है? जितना क्या घाती बहुपद है? दो घाती बहुपद है, द्विघात सबसे बड़ा था इसमें दो, एक घात इसके, लेकिन सबसे बड़ा को दो, तो इसका नाम चलेगा क्या बोलेंगे इसको? द्विघात। तो द्विघात बहुपद कितने शून्य होते हैं? दो, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी के दो हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। और आपका 15वां क्वेश्चन बहुत अच्छा मोस्ट क्वेश्चन है, इससे और भी संबंधित क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे और भी आ सकते हैं। तो आपका 15वां है y बराबर ax प्लस बी है, तो इससे क्या लिखा? रैखिक बहुपद है, या जब रैखिक बहुपद है तो इसका ग्राफ होगा क्या? इसका अगर तुम ग्राफ खींचोगे तो कैसी रेखा है? पैराबोला यहाँ आएगी, या सरल आएगी, या लंब रेखा है, क्या आएगी? तो भैया इसका 15वां का ए हो जाए, इसमें सरल रेखा बोलते हैं। आप ग्राफ खींच लो, इसकी सरल रेखा ही आएगी। ठीक है, दो तीन बिंदु ले लेना है इस पे, तो आप लोग खींचोगे तो आपका ग्राफ सरल रेखा ही आएगा। देख लेना बुक में खींचा हुआ है तो देख लेना वहाँ पर। ठीक है, 16वां का क्वेश्चन है, और 16वां का क्वेश्चन है, 16वां है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद x प्लस बी का शून्यक होगा, इसका शून्यक कितना होगा? तो इसका शून्यक निकालो, क्या होगा? x प्लस बी का शून्यक। तो जब आप नौवीं में पढ़ते थे तो आपने शून्यक निकालना सीखा, रैखिक बहुपद तो उसके बराबर में जीरो लगाते हैं। सीधा इसका शून्यक कैसे निकालोगे? इसको पक्षांतर कर दोगे तो बाई बी का की हो जाएगी माइनस की, तो हमको x बराबर माइनस की बी बटे ए आ जाएगा, क्योंकि ए और बी यहाँ पर अचर राशियाँ हैं। ठीक है, और x तुम्हारी चर है, तो माइनस के बी बटे क्या हो जाएगा? इसका शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा? माइनस का बी बटे, इसमें है ही नहीं, गलत हो गया, लिखा ही नहीं है इसमें। माइनस का बी बटे यहाँ पर ए बनना था। ठीक है, माइनस का बी बटे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें लिखा मैंने लिखा तो शायद में मिट गया हो, चाहे लिखा ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने बना दिया, ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है, यहाँ पर ए बनाना था, माइनस तो लगा था लेकिन ए नहीं बना था।
17वां आपका क्या है, 17वां है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक शून्य होगा। आप बहुपद के आपसे कितने एक्स स्क्वायर पूछा गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 के कितने शून्य, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्य, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक शून्य, मतलब इसके शून्य कितने, दो में से अगर एक शून्य यहाँ पर लिखा है वो एक शून्य कौन सा है, तो एक बताने में से कौन शून्य है आपको सीधे सीधे निकालना हो तो हम बता दें। इसके बराबर में इसमें एक ही चर है तो इसको बराबर में 0 लगाओ, तो 4 को पक्षांतर कर देना, 4 जाएगा इस साइड, एक्स स्क्वायर लगाना इस पे स्क्वायर लगाओ, इसके बाद पक्ष इसके स्क्वायर ना जाएगा तो वर्गमूल आ जाएगा, ना तो प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, तो एक्स बराबर प्लस माइनस के रूट 4 का वर्गमूल होता है 2। तो आपका इसका है शून्य कितना होगा, एक आगा आपका एक्स बराबर 2 प्लस का, एक आगे एक्स बराबर माइनस का, इनमें एक शून्य कौन सा मिल रहा है, एक्स बराबर 2 है, माइनस 2 तो है नहीं, इसमें से एक्स बराबर कौन सा 2, एक शून्य कौन है, इसमें 2 दिया है और प्लस माइनस 2 ही तो है, लेकिन एक अचानक एक ढूंढने पर कौन सा 2 नहीं जाने, एक बस पूछ है, तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक शून्य कौन है, 2 है, और जे तो प्लस माइनस 2 ठीक है, शून्य 2 लिखे तो एक पूछ रहा हो तो तुमसे कौन 2 पूछा, तो अगर 2 एक पूछते तो अलग दिखते, अलग उसमें लिखते एक्स स्क्वायर माइनस शून्य है जो लिख देते, लेकिन एक पूछेगा तो एक ही बताएंगे, ठीक है, उसमें तो आज बाकी सब गलत हो जाएंगे, एक या शून्य कौन होगा, इसका 2 हो जाएगा। 18वां में कहा गया कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का एक शून्य होगा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का एक शून्य होगा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का एक शून्य होगा। वैसे ही आपको इसके निकालना है तो वैसे कर लेना जैसे इसमें तो अभी वैसे कर लेना, एक्स स्क्वायर कैसा, एक्स स्क्वायर 3 बराबर 0 कर लेना और फिर निकालना, एक्स स्क्वायर बराबर 3 पक्षांतर हो जाएंगे और इस पे जाएगा पक्षांतर रूट प्लस माइनस के चिन्ह आ जाएगा, रूट हटेगा, तो एक रूट तुम्हारा प्लस का, एक रूट क्या का माइनस का, तो इनमें से एक कसी को मिल रहा है, माइनस को मिल रहा है प्लस को, तो प्लस वाला तो इसमें है नहीं है, माइनस वाला बस है, तो भैया एक था ये शून्य कौन है, माइनस का रूट के 3 हो, जी दोनों शून्य लिखे हैं, इसको दोनों को क्या काम है, जी भी 2 है तो इसको कोई काम नहीं है, जी तो क्रॉस में हो तो इन दोनों में कौन शून्य, एक एक ढूंढना, तो एक जे ही है, ये तो 2 लिखे, 2 थोड़ी मंगा रहे थे अपन से, एक ही पूछे तो एक ही बताएंगे, ठीक है। अब 19वां है बहुपद 4x प्लस 12x का एक शून्य होगा, तो आपसे फिर इसमें एक पूछा गया कि इसमें 4x स्क्वायर प्लस के 12x में 12x का एक शून्य, तो भाई कैसे निकालो, उसको कॉमन लोगे, 4x कॉमन में मिला तो x प्लस के 3 बचा और पक्षांतर करोगे 4x बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, तो इसके शून्य कितने आ जाएंगे, निकाल लेना कितना आ जाएगा, x बराबर 0 आ जाएगा एक, तो x बराबर माइनस के 3 आ जाएगा, ठीक है। निकाल ले कैसे, आपको वैसे भी शून्य कर लेने, देखो जैसे शून्य निकालते वैसे निकालते, ठीक है, तो इस ठीक है जी, तो हम मिटा देने तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इधर इसका हम काट दे रहे हैं, बाकी हम आपको इसका शून्य कैसे निकालते ये बता रहे हैं अच्छे से, ठीक है, इसका शून्य बहुत मोस्ट है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको अच्छे से बता दें, 4x प्लस के 12x है, इसमें 2 ही पद है तो जोड़ा पड़ रहा तो कॉमन लो, कॉमन इसमें क्या मिल रहा है, 4x मिल रहा है दोनों में, तो 4x कॉमन लोगे, बचेगा आपका इसके अंदर x और यहाँ पर 4 निकल जाएगा तो इसमें बचेगा 3, ठीक है, बच जाएगा। तो अब इसकी गुणांक में होगा तो इसको शून्य क्या कर देंगे, x बराबर 0 और x प्लस के 3 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 0/4, गुणा का पक्ष में बटे में आ जाता है, या x बराबर x प्लस 3 बराबर 0 ना करूँ, x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 0 में भाग लेंगे कितना, या x बराबर कितना आएगा माइनस का 3, इन दोनों में से कोई मिल रहा है, इसमें 0 मिल रहा है और बाकी कोई नहीं, एक ही पूछोगा तो ऑप्शन 0 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका एक शून्य कौन है, 0 और कौन नहीं है इनमें से। 20वां में पूछा गया रैखिक बहुपद की घात होती है, कितनी होती है रैखिक बहुपद की घात, 1 होती है, ये तो अभी आपको बताया ही था हमने, कैसे पूछ लिया क्वेश्चन। और दोस्तों आपको इस वीडियो में हमने पूरे 20 ऑब्जेक्ट सॉल्व करवा दिए हैं, और आपको अगर इसके अगला भाग देखना तो कमेंट करो, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ, फिर हम आपको इसको अगला भाग ले आते हैं, जल्दी लाएंगे, बस आप कमेंट कर दो और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करो।
अध्याय इसके 2 के हमने 20 लगवा दिए हैं, बाकी आपके 30 और बचे विकल्प 30 और बचे तो कमेंट करो, जभी आएगा वीडियो और भाग 2 आएगा तभी डालेंगे, हम तभी डालेंगे, ठीक है। तब तक नहीं डालेंगे जब तक आप लोग कमेंट नहीं करके बताओगे कि हाँ हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो कमेंट कर देना, फिर बताते हैं हम आपको। अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, धन्यवाद।